हेलो एवरीवन। हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो टकरा के उस सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है। लेकिन अगर वो सरफेस शाइनिंग हुआ, शाइनिंग एज लाइक अ मिरर, तो जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। वैसे तो रिफ्लेक्शन होता ही है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो, बट वो अगर ब्लैक सरफेस है, टोटली ब्लैक है, देन लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। कोई दूसरा कोई सरफेस है, देन क्या हो जाएगी, लाइट बाउंस बैक होती ही होती है, रिफ्लेक्ट होती ही होती है। हमने यहाँ लिखा है when light fall on shining surface as like a mirror then light bounce back, it is called रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन होता कैसे है, इसका जो फिगर है हमारे पास, ये फिगर बना हुआ है, हमने नीचे लिया है मिरर। मिरर पे जैसे लाइट आती है ऐसे ये इंसिडेंट बनाया है। इंसिडेंट का मतलब जहाँ से रे आई है लाइट की, ये जैसे इसके सरफेस से टकराएगा और ये क्या हो जाएगा, ऐसे बाउंस हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बैक हो जाएगा। अब हमने एक टॉपिक और बनाया है यहाँ, ये बनाया है नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल का मतलब है जब हम कोई लाइन अगर क्या करते हैं, मिरर के परपेंडिकुलर लेते हैं, मतलब कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 है मिरर के सरफेस पे। अगर ये एंगल 90 है, देन लाइट क्या करती है, अगर यहाँ इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, सेम टू सेम इसी रो में वापस चला जाएगा। ऐसे ही इंसिडेंट बनेगा और ऐसे ही क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्शन बन जाएगी एक ही पॉइंट पे। तो ये एंगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अब बिल्कुल साथ साथ में चलते हैं। जैसे ये आई है, आई दैट मीन इंसिडेंट, और आर यानी कि रिफ्लेक्शन। तो जैसे मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ डिक्रीज़ करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ बनाऊँगा, नीचे बनाऊँगा, तो ये भी ऐसे बन जाएगा नीचे। ये साथ साथ में चलते रहते हैं। ये एंगल जैसे ही इंक्रीज़ होएगा आई, ऐसे ही क्या हो जाएगा, आर इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम आई को डिक्रीज़ करेंगे तो साथ में डिक्रीज़ हो जाएगा आर। ओके, तो अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, हमने अभी पढ़ा है क्या, कि जो इंसिडेंट एंगल है और क्या है जो रिफ्लेक्शन एंगल है, वो ऑलवेज क्या होते हैं, सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ में क्या है, देखिए अगर इस फिगर को देखें तो इस फिगर में क्या बना हुआ है, ये सरफेस है। ये सरफेस के, ये चाहे इंसिडेंट है, चाहे नॉर्मल है, चाहे क्या है, रिफ्लेक्शन है, ये सब क्या है, एक ही साइड में है, एक ही तरफ है। यानी कि ये ऑलवेज क्या रहते हैं, सेम प्लान में रहते हैं। ये कभी प्लान जो है वो चेंज नहीं होता है। ओके, ये दो दो लॉ इसके बन गए हैं। पहला लॉ क्या था कि जो क्या है, इंसिडेंट और क्या है, रिफ्लेक्शन, वो ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर उसके बाद चाहे नॉर्मल हो, चाहे इंसिडेंट हो, चाहे रिफ्लेक्शन रे हो, ये ऑलवेज क्या होते हैं, सेम प्लान में होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है हमारे पास स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या है? स्पेरिकल मिरर का ये मतलब नहीं है कि कोई मिरर क्या है, गोल हो तो हम उसे स्पेरिकल कहेंगे, नहीं। स्पेरिकल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, वो क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। वो या तो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो या बाहर की तरफ मुड़ा हो। तो इसका अच्छा सा एग्जांपल जो है वो स्पून है। हम स्पून को अंदर की तरफ, अगर जो स्पून का अंदर वाला हिस्सा देखेंगे, वो भी क्या है, स्पेरिकल मिरर का काम करेगा। उसका बैक वाला अगर हिस्सा देखेंगे, ठीक है, तो वो भी क्या बने करेगा, स्पेरिकल मिरर का ही काम करेगा। तो ये दो दो टॉपिक हैं स्पून का, चाहे वो अंदर वाला हिस्सा हो, चाहे उसके पीछे वाला हिस्सा हो, तो वो स्पेरिकल मिरर बनता है। क्यों? क्योंकि उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या किया हमने, कर्व्ड किया हुआ है, गोल किया हुआ है, ठीक है। वो अंदर की तरफ गोल है, या वो ये इनवर्ड है, या वो आउटवर्ड है। तो ये दोनों, अगर वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है तो वो स्पेरिकल मिरर है। अब इनवर्ड और आउटवर्ड होने पर उसके टाइप बन जाएंगे। तो ये दो टाइप हैं इसके। एक है जो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, पहला आपको दिया है कनकेव और दूसरा दिया है कन्वेक्स। दो टाइप हैं स्फेरिकल मिरर के, कनकेव और कन्वेक्स। अब ये कनकेव और कन्वेक्स क्या है, देखो बड़ा आसान है। अगर स्पेरिकल मिरर का, ये स्पेरिकल मिरर जो है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर क्या है, कर्व्ड है, इनवर्ड, कैसे है, इनवर्ड, अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, कनकेव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कनकेव। और उसके बाद
अगर उसका हिस्सा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कन्वेक्स मिरर। क्या बनेगा, कन्वेक्स। इनवर्ड है तो वो कनकेव बनेगा, और अगर आउटवर्ड है तो वो क्या बन जाएगा, कन्वेक्स बन जाएगा। अब मैंने शेप बनाई है, देखो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो ऐसे लाइन लगा रखी है ना, ये वाली लाइन, ये बताता है कि ये मिरर का क्या है, बैक साइड है, पिछले वाला हिस्सा है। तो अगर ये अंदर की तरफ ऐसे हमने ऐसे बना दिया गोल, अंदर की तरफ घुमा दिया ऐसे, तो ये क्या बन गया, कनकेव बन गया। अगर इसे ही क्या करते हैं, ऐसे बाहर की तरफ घुमा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कन्वेक्स बन जाएगा। ओके, और कनकेव और कन्वेक्स, अब ये तो हो गया। अब यहाँ क्या किया हुआ है, देखो जिस सेंटर से ये सर्कल को हमने पूरा लगाया ना, ऐसे सर्कल बनेगा। तो जैसे ही सेंटर से हम सर्कल लगाते हैं तो सेंटर को बोलते हैं सी, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर ये जो पी है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस जहाँ इसके इस सरफेस को बाइसेक्ट करता है, तो उन दोनों के बीच के हिस्से को हम बोलते हैं एफ। एफ यानी कि फोकल, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, प्रिंसिपल ऑफ फोकस। अगर हम इसकी लेंथ निकालते हैं देन हम क्या बोलते हैं इसे, फोकस पॉइंट बोल देते हैं। अब फोकल लेंथ बोल देते हैं। अब हमारे पास ये पी लिखा हुआ है, इस पी का मतलब क्या होता है, पोल। पी का मतलब क्या है, पोल। यही सेम टू सेम किस में है, कन्वेक्स मिरर में है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास कनकेव मिरर, और ये क्या आ गया, कन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये आपके पास टॉपिक था कनकेव कन्वेक्स। उससे पहले ये हिस्सा किसके हैं, ये स्फेरिकल मिरर का हिस्सा है। उससे पहले टॉपिक क्या था, रिफ्लेक्शन था। ठीक है, मैं रिफ्लेक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताता हूँ कि रिफ्लेक्शन होती कैसे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ओके, थैंक यू।